हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। खुदावंद दा शुक्र है इस मुबारक समय दे लई। मैं पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदावंद दा दास होण दे नाते तुहाडे सारियां दा स्वागत करदा हां इस वर्ड ऑफ जीसस चैनल दे उपर। खुदावंद दा शुक्र है इस मुबारक समय दे लई जिहने खुदावंद ने बल दे दिता, ये मौका दिता तुहाडे नाल समा रूबरू करन दा। खुदावंद दा वचन रूबरू तुहाडे नाल करन दा बल दिता खुदावंद ने। दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां और खुदावंद दा शुक्र है सारी गल्लां दे लई। मैं चाहुंदा हां कि अगर तुहानू लाइव शो हो रहा तो तुसीं मैनूं कुछ कमेंट करके दस दिओ तां मैनूं पता लग जावे। फिर असीं अगले सैक्शन दे विच जांदे हां, कलाम दीयां गल्लां कुछ तुहाडे नाल सांझियां करदे हां। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब अपना अपना बाइबल लैके मेरे नाल एक मन होवो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी फादर, Lord Jesus, thank you Father, Lord Jesus. Okay, may God bless. लेट होने का कारण मैं तुहानू दसदा कुछ टैक्नीकली प्रॉब्लम सी जिहदे करके असी लेट आए हैं। तो कुछ आईडी का प्रॉब्लम हो गया सीगा जिहदे करके पूरा आधा घंटा डिले हो गया। और खुदावंद दा धन्नवाद आ, जो परमेश्वर करते अच्छा ही करते हैं। खुदावंद दा धन्नवाद आ इस सारे समय दे लई। परमेश्वर तुहानू सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदावंद दा दास होने दे नाते तुहाडा स्वागत करदा हां वर्ड ऑफ जीसस चैनल दे उपर। और खुदावंद तुहानू बहुत ज्यादा आशीष और बरकत देवे। जिन्ने जन ऑनलाइन आ इस प्रचार नूं, इस आवाज नूं सुन रहे हैं, खुदावंद दे पाक रूह दी आवाज नूं, परमेश्वर तुहानू सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं परमेश्वर दा दास वर्ड ऑफ जीसस चैनल दी टीम दे लई आशीष और बरकत दी मंग करदा हां और खुदावंद इन्हां नूं होर तरक्की बख्शे, होर अपने विच मजबूत करे। और सब तो ज्यादा मैं परमेश्वर दे अगे विनती करदा खुदावंद इन्हां नूं प्रार्थना दे विच बना के रखे। खुदावंद इन्हां नूं बाइबल दे ज्ञान दे नाल भर देवे और अपनी महिमा दे लई खुदावंद इस्तेमाल करे। मेरी दिलों वर्ड ऑफ जीसस चैनल दी टीम दे लई ये दुआ है। खुदावंद तुहानू सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। और मैं परमेश्वर दा शुक्र करदा इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई जिहदे विच खुदावंद अपने वचन दे अनुसार इस जगह दे उपर मौजूद हो जांदे आ। इंटरनेट के माध्यम के नाल असी एक दूसरे दे नाल एक मान्या। मैं खुदावंद दा बहुत ही शुक्र करदा हां। और बाइबल कहता जिथे दो या तीन मेरे नाम च एक मान्या उस जगह के उपर मैं मौजूद हां। और एक या दो जन धरती के उपर जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं वो विषय पूरा हो जाता। बाइबल कहता सिखाउण वाला ते सीखण वाला जदों दोनों एक मन हो जाते हैं तो काम सिरे चढ़ जाता है। बोलो हालेलुया। खुदावंद दा बहुत धन्नवाद है कि तुसी मेरे नाल एक मान्या, मैं तुहाडे नाल एक मान्या। और असी इस विषय के लिए इकट्ठे होए हैं। तुसी वचन नूं सीखण दे लई इकट्ठे होए हैं, मैं सिखाउण दे लई इकट्ठा होया हां। इस समय दे विच असी रूबरू होए हैं एक दूसरे दे नाल। खुदावंद दा बहुत ही शुक्र करदे हां और मैं धन्नवाद करदा हां खुदावंद दा सारी गल्लां बातां दे लई। और मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया तुहाडे नाल रूबरू करदा हां खुदावंद दी आवाज़ नूं, खुदावंद दे वचन नूं, खुदावंद दीआं उन्हां गल्लां नूं जो इंसान की जिंदगी नूं चेंज करके रख देंगे। परमेश्वर तुहानू बहुत आशीष और बरकत देवे। खुदावंद दे आत्मा की सहायता दे नाल मैं प्रार्थना करना चाहता। वचन दे विच जाण तो पहला आइए अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करदे हां। इस मुबारक समय दे लई जो साडी जिंदगियां दे विच तुसीं बख्श दिता तुहाडा शुक्र करदे हां। और असी धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु ऑनलाइन व्यूवर्स दे लई जो इस समय प्रचार नूं सुन रहे हैं खुदावंद। और मैं विश्वास दे नाल दुआ इहो ही मंगदा हां खुदावंद जी तुहाडे बच्चियां दे लई, तुहाडे धीआं पुत्रां दे लई मेरे खुदावंद जी कि अज दा वचन जद सुनाया जावे मेरे प्रभु तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच, तुहाडे लोगां दी सुनण समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु जी। और मकसद पूरा हो जावे खुदावंद। तुहाडे लोग वचन दी प्यास रखदे, उन्हां दी प्यास नूं बुझाओ मेरे प्रभु जी। और वचन की भुख रखते उन्होंने भुख नूं बुझाओ मेरे परमेश्वर पिता जी। असीं तुहाडे अगे इहो ही मंग करदे हां। मैं खुदावंद तुहाडा दास होण दे नाते बड़ी अधीनगी दे नाल यीशु मसीह दा वसीला दे के तुहाडे सिंघासन दे सामने आउंदा हां। और वर्ड ऑफ जीसस चैनल दे लई और इस चैनल नूं ऑपरेट करन दे वाले सब एक जन दे लई, टीम मैंबर्स दे लई, सबना दी जिंदगियां दे उपर तुहाडी आशीष और बरकत नूं मंगदा हां मेरे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करदा खुदावंद अज दा वचन सुनाउण दे विच ओहदा तर्जमा करन च तुसीं बड़ी मदद और सहायता करना। तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रार्थना नूं सुणन दे लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानू सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। जिन्ने इस समय एक मान्या आवाज नूं सुन रहे आ, वचन नूं सुणन दी तैयारी दे विच आ, राकेश मसीह गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानू आशीष और बरकत देवे। राहुल मसीह गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानू आशीष और बरकत देवे।
लॉर्ड जीसस हालेलुया। मैं वचन का टाइटल तुहानू दस दवां। वचन का टाइटल है शॉर्ट टेंपर। शॉर्ट टेंपर वचन का टाइटल है, जिहदे बारे असीं अज गलबात करनी है। गलबात असीं यह करनी है, असीं इहो ही सीखना है कि गुस्सा एक पाप का रूप ले लैंदा है, एक साइलेंट सिन आ शॉर्ट टेंपर। हर गल के उपर गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी गल के उपर गुस्सा आ जाना, किसी की गल नूं सहना नहीं, किसी की गल बर्दाश्त नहीं होना, गुस्सा आ जाना। गुस्से का सब तो पहला मैं तुहानूं कारण दस देवां। गुस्सा उसी परसन नूं आंदा, क्रिश्चियन लोगों की मैं गल करदा, जिन्हां लोगों की जिंदगियां दे विच प्रार्थना की कमी है। याद रखना, जिहड़े लोग पाकरू की आवाज़ नूं सुनते नहीं है, पवित्र आत्मा की आवाज़ नूं इग्नोर करते और पवित्र आत्मा की गाइडेंस दे विच जिहड़े नहीं चलते आ, उन्हां परसन की जिंदगी दे विच, उन्हां प्राणियां की जिंदगी दे विच इस तरह पाया जाता कि उन्हां दे कोलों दूसरे की गल बर्दाश्त नहीं होंदी। हालेलुया। अज असीं इन्हां गल्लां दे उपर ही चर्चा करनी है, इन्हां गल्लां दे उपर ही अज असीं कुछ सीखना है। शॉर्ट टेंपर, गुस्सा। बाइबल कहंदा जे तू सवेरे किसी दे नाल गुस्सा कीता ते शाम तक उहदे नाल सुलह तेरी हो जानी चाहिए। अगर जे तू सुलह नहीं करदा ते बाइबल कहंदा जे सूरज डुब गया तेरे गुस्से दे उपर ही ते ये पाप आ तेरे लिए। ये साइलेंट सीन है जिहड़ा इंसान की जिंदगी च काम करता और इंसान को पता भी नहीं है। खुदावंद दे पाक रूह की मदद के नाल तुहाडे लई एक मटीरियल लैके आया, कुछ खुदावंद दे वचन दे विचों ठोस सबूत लैके आया, जिन्हां दे बारे अज असीं सुनना, समझना, सीखना है। बाइबल कहंदा है जिहड़ा गुस्सा करने वाला बंदा वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। जिस इंसान का गुस्सा उसके कंट्रोल च नहीं है, जो शॉर्ट टेंपर आ, वो रब का काम नहीं कर सकता और ना ही रब का काम उसकी जिंदगी च हो सकता है। दो गल्लां है, जिस परसन का गुस्सा उसके कंट्रोल च नहीं है, ना वो रब का काम कर सकता, ना वो सेवकाई कर सकता, ना वो प्रचार कर सकता, ना करेगा जरूर लेकिन वो वर्क नहीं करेगा लोगों की जिंदगियों के विच। ना रब का काम उसकी जिंदगी च होना ते ना वो रब का काम कर सकता है बंदा जिहदा गुस्सा उसके कंट्रोल दे विच नहीं। हालेलुया। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। तुसीं कलाम नूं सुनन दे लई रूबरू होए आ। परमेश्वर तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं चाहता हां तुहानूं सिखाउणा चाहता हां, खुदावंद दे पवित्र आत्मा की सहायता दे नाल तुहानूं भी सिखाउणा चाहता और खुद भी सीखना चाहता हां। खुदावंद दा पाक रूह तुहाडी और मेरी मदद करे, इहो ही दिलों दुआ आ। आमीन दे नाल तुसीं ग्रहण करो। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। कलाम दे विच असीं चलदे हां परमेश्वर दे वचन दे विच जो इंसान नूं जिंदगी दिंदा और जीवन दा ढंग दसदा आ, और वचन नूं जो सानूं तराशदा आ, जो सानूं खुदावंद दे काबिल बनाउंदा, परमेश्वर दे नाल साडे रिश्ते नूं मजबूत करदा आ। ਉਹੀ वचन आ जिन्हें साडे प्यो दादियां नूं नरक दे विच जाण तो बचाया, जिन्हें साडीआं जिंदगियां नूं बहाल कीता। असीं ਉਹੀ वचन आ जिहड़ा कि अज तुहाडे लई मैं रूबरू कर रहा हां। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। शॉर्ट टेंपर टाइटल है, मैं फिर दसदा क्योंकि जब तक तुहानूं टाइटल नहीं समझ आएगा तब तक तुहानूं वचन समझण दे विच आसानी नहीं होनी है। मेरा मकसद यह होता है कि वचन इंसान की समझ दे विच आ जाना चाहिए, चाहे वह बहुत छोटा ही होवे, चाहे वह बहुत बड़ा होवे, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वो वचन कीते का कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट टेंपर, गुस्सा, गुस्सा जिहड़ा इंसान के कंट्रोल दे विच नहीं है। और बाइबल कहता जे गुस्से दे विच सूरज डुब गया तो यह गुनाह हो जाना है, इंसान के कोलों पाप हो जाना है। तो अज असीं इन्हां गल्लां दे उपर ही गौर करनी है। तो बाइबल च एक होर रेफरेंस आ। बाइबल की कहता, बाइबल कहता कि जे तू अपने भरा दे नाल गुस्से आ ते सब तो पहला कहता ना जाके सुलह कर, फिर प्रार्थना कर मेरे कोल आके। मेरे कोल आउण दी लोड़ नहीं है, परमेश्वर कहंदे मेरे कदमां च आउण दी जरूरत नहीं है कि तू लंबियां लंबियां दुआवां करे और किसी का दिल दुखा के तू मेरे कदमां च आया होवे, किसी दे नाल तू गुस्सा रखिया होवे, किसी दे लई किसी दे प्रति तू अपने दिल दे विच खार रखी होवे। कहंदे सब तो पहला जा जगवेदी दे उपर ही कहंदे अपनी धूप दिखाउण तो पहला धूप नूं छड्ड, पहला जाके अपने भरा दे नाल सुलह कर, अपनी भैन दे नाल सुलह कर, अपने रिश्तेदारां दे नाल सुलह कर। कई लोग, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, कई लोग किन्ने सालां तो अपने माता पिता दे नाल गुस्से आ, अलग रह रहे हैं। कई लोग अपने भैणां भरावां दे नाल गुस्से आ, कई लोग अपने दोस्तां दे नाल गुस्से आ। किन्ने सूरज उन्हां दी जिंदगियां दे उपर डुब गए गुस्से दे विच। किन्ना पाप उन्हां दी जिंदगी दे विच हो गया है, क्योंकि बाइबल कहता तू गुस्सा तो कर पर पाप ना कर, ते गुस्से दे विच सूरज डुब ना जावे तेरे उपर। ते ये जे इदां हो गया तो कहते तेरे कोल तेरी जिंदगी दे विच पाप हो जाना। ते किन्ना जरूरत सानूं इस गल दे उपर गौर करन दी।
कितना जरूरी है सानू इस गल दे उपर शिक्षा प्राप्त करने दी। बाइबल कहता जिहड़ा इंसान गुस्सा करदा वो रब दा काम नहीं कर सकता। मैं बाइबल दे विचों तुहानू साबित करना चाहता। मैं 5-6 वर्सेस तुहानू पढ़ाउणियां आ, बड़े ही अदब दे नाल तुसीं कलाम नू सुनना समझना आ, छड्ड के नहीं जाना, मेरे नाल बने रहना आ, एक मन रहना आ, क्योंकि मैं तुहाडे नाल एक मन आ। मैं तुहानू सिखाउण दे लई तुहाडे नाल एक मन आ और विश्वास करदा कि तुसीं भी सीखण दे लई एक मन आ, क्योंकि बाइबल कहंदा सिखाउण वाला ते सीखण वाला जदों एक मन हुंदे ते काम सिरे चढ़ जांदा है। परमेश्वर तुहानू बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत देवे। और मैं तुहाडा धन्नवाद करना चाहता कि तुसीं बहुत कीमती समय चों समा कढ के इस कलाम नू सुनन दे लई आए हैं। परमेश्वर तुहानू बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं परमेश्वर दा दास पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदावंद यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहाडी जिंदगियां दे उपर तुहाडे परिवारां दे उपर आशीष और बरकत नू बोलदा है। बोलो आमीन, हालेलुया। वचन दे विचों चलदे आ, ओही वचन जिहड़ा जिंदगियां नू बदल के रख दिंदा, जिहड़ा इंसान दीयां सोचां नू बदल के रख दिंदा, जिहड़ा इंसान दे पुरानी जिंदगी नू बदल के रख दिंदा और एक नवां इंसान तराश के सामने पेश करदा है। खुदावंद दा ओह वचन तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं जिन्हें साडे प्यो दादियां दी जिंदगियां बदल दित्तियां, जिन्हें साडे प्यो दादियां नू नरक दे विच जाण तो बचा लिया। ओही वचन तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं। परमेश्वर तुहानू बहुत आशीष और बरकत देवे। विक्टर जॉन मे गॉड ब्लेस, अनीता गॉड ब्लेस, खुदावंद तुहानू आशीष और बरकत देवे। तुसीं वचन सुनन दे लई तैयार हैं। अपना अपना बाइबल मेरे नाल ओपन करिए। बाइबल दे विचों तुहाडे लई मैं कुछ ठोस सबूत लैके आया हां। सुनना बड़े ध्यान दे नाल खुदावंद दा वचन की आखदा, की सिखाउंदा है सानू। याकूब दी पत्री ओदा 1 नंबर अध्याय और ओदा 19 और 20 नंबर पंक्ति नू असीं पढ़ना है। मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए। जो वचन की प्यास रखते और सीखना चाहते हैं, अगर राइटिंग पैड तुसीं नाल रखिया तो जरूर वर्सेस नू नोट डाउन करो। खुदावंद तुहानू आशीष और बरकत देवे। याकूब दी पत्री ओदा 1 नंबर अध्याय ओदा 19 और 20 नंबर पंक्ति नू असीं पढ़ना है। सुनो बड़े ध्यान दे नाल बाइबल की कहंदा। बलवीर भट्टी गॉड ब्लेस, हालेलुया। खुदावंद तुहानू आशीष और बरकत देवे। सुनो वचन नू पढ़ लईए, फिर मैं तुहाडे सारिਆਂ दे लई दुआ मंगांगा। लिखिया असीं पढ़ रहे हैं याकूब दी पत्री ओदा 1 नंबर अध्याय ओदा 19 और 20 नंबर पंक्ति। लिखिया ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। आत्मक तरक्की करनी आ, अगर परमेश्वर दे काबिल बनना आ ते सानू की करना पैना? लिसनर माइंड बनना पैना। ज्यादा सुन के ग्रहण करने वाले बनना पैना, ना कि बोलण वाले। उपदेशक कहंदा है कि जद तू परमेश्वर दे कोल जावे, जद तू परमेश्वर दी अधीनगी दे विच जावे तां तेरे बोल कहंदा घट ही होण, तेरे बोल घट ही होण कहंदा जद तू परमेश्वर दी हजूरी दे विच जावे। क्योंकि बाइबल कहता जो मनुख दे अंदरों निकलदा उही उहनू भ्रिष्ट करदा है। मेरा एक्सपीरियंस आ, मैं पवित्र आत्मा पाए हुए लोकां नू गुस्से दे विच गाल कढदे भी देखिया होया। गुस्सा इस रीति दे नाल बंदे दे आत्मक लैवल नू डाउन करदा और परमेश्वर दे नाल रिश्ते नू खराब करदा है। गुस्से दे विच मैं लोगां नू देखिया है गाल कढदे, किसी दे बारे मंदे भागे शब्द अपने मुंह चो उचारते हुए मैं देखिया। गुस्से दे विच हाइपर हो जाना, शॉर्ट टेंपर, किसी दी गल बर्दाश्त नहीं होनी। उस गल दे उपरों असीं समझ सकते हैं कि उस परसन दी जिंदगी च प्रेयर लैस है, यानी कि प्रेयर नहीं है, या हैगी है तो बहुत थोड़ी आ, उसदी जिंदगी दे विच काम नहीं कर रही। मैं दसना चाहता हां तुहानू बाइबल दे विच बहुत रैफरेंस है, पर कुछ रैफरेंस तुहाडे नाल मैं सांझे करांगा बाइबल दे विचों। बाइबल कहंदा मनुख बोलण दे विच, सुनो बाइबल कहंदा हरेक मनुख सुनन दे विच काला, बोलण दे विच धीरा अते क्रोध विच भी धीरा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुसीं गुस्सा ना करो, जिथे करना करो। बच्चों के उपर गुस्सा करो क्योंकि उन्होंने अच्छी शिक्षा देनी है। बुरे काम तो डांटो उन्होंने, अगर कोई गलत करता उन्होंने झिड़को, डांटो उन्होंने, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਬਾਈਬਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ, ਛਿਟੀ ਚੱਕੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਣਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠਹਿਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣੋ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਆ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਿਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੀਜ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। God bless, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ 5-6 ਵਰਸਸ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 25, 26 ਔਰ 27 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਖੜੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਪ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 25, 26 ਔਰ 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ।
कहता इसलिए तुसी झूठ नूं त्याग के हरेक अपने गुआंढी दे नाल सच बोले, क्यों जो असी एक दूए दे अंग आ। तुसी गुस्से तां होवो, बाइबल कहता आपां एक दूसरे दे अंग आ। जिद्दां परमेश्वर ने मैनू अपने हत्थां दे नाल बनाया, मेरे नासां दे विच अपने साह फूके आ और मैनू जिउंदी जान बना दिता, बाइबल कहता इसे रीति दे नाल तुहानू भी, बाइबल कहता आपां एक दूसरे दे अंग आ। ते अगर कोई इंसान नू बुरा बोलदा यानी कि वह परमेश्वर नू बुरा बोलदा। जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे हत्थां दे बनाए हुए इंसान नू मंदा भागा बोलदा पिया, दा मतलब वो परमेश्वर नू बोलदा, इंसान नू नहीं बोलदा। ये मेरी गल याद रखना, क्योंकि बाइबल कहता असी एक दूसरे दे अंग आ। और अगे बाइबल की कहता, कहता तुसी गुस्से तां होवो। बाइबल गुस्सा होने दे लई कहता है, मना नहीं करता, कहता गुस्से होवो अगर होना है तां नो प्रॉब्लम, पर रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। किसी दी तरक्की दे लिए अगर तुसी गुस्से हो रहे हैं तो गुस्से होवो उन्होंने। अगर कोई तुहाडा बच्चा आ, अगर कोई तुहाडा रिश्तेदार आ, अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा, अगर वो गलत राह दे ऊपर जा रहा, अगर वो गलत संगति दे ऊपर जा रहा, तो डांटो उन्होंने, गुस्सा करो उन्होंने, समझाओ उन्होंने। और बाइबल की कहता, कहता गुस्सा ता कर पर पाप ना कर, गुस्सा ता कर पर पाप ना कर। मतलब कहने दा कि गुस्सा अगर वो कर रहा है तो ये नहीं है कि वो अपना आपा ही खो बैठे, वो गुस्से दे विच गालां ही कढ दवे किसी नूं, किसी दे नाल ओदी आर्गूमेंट हो गया, किसी नाल बहसबाजी हो गई और इन्नी ज्यादा हो गई आ वो एक दूसरे नूं गाल कढ देण, भुल जाण कि बाइबल सानू की कहंदा भी भुल जाणो कि मैं प्रार्थना योद्धियां दी टीम दे विच आ, वो भुल जावे कि मैं वर्शिप टीम दे विच आ, वो भुल जावे कि मैं खुदा दा काम करन दा वाला आ या मैं काम करन वाली आ खुदा दी। ये उस समय हुंदा है जदों हाइपर हो जाता पर्सन। एक साइलेंट सीन है जो गुस्सा ਉਹਦੇ कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। मैं विश्वास करता कि पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ सिखा रहा और ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी रीति ਦੇ ਨਾਲ गाइड कर रहा इस वचन ਦੇ ਲਈ। बाइबल कहता ਤੁਸੀਂ गुस्सा ਤਾਂ करो पर पाप ना करो, गुस्सा करो पर ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਚਾਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ। अगर किसी ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ बुरा बोल ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਡੀਪ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ। गोताखोर, मैं दसना चाहता गोताखोर जदों समुंदर की गहराई दे विच जांदा फिर उन्होंने महंग मुल्ला मोती मिलता है, बहुत कीमती फिर वो मोती विकदा है। अगर वो उपर उपर ही तैरता रहे ना तो उन्होंने कुछ भी नहीं मिलना। उन्होंने पता की मिलना उपरों उपरों कुरकुरे के पैकेट, वेस्टेज मिलनी है जिहड़ी नदी जां समुंदर के उत्ते किनारे के उपर लगी होंदी है। अगर डीपली अगर महंग मुल्ला मोती चाहते हैं तो सानू डीप जाना पैना, बाइबल की गहराई दे विच जाना पैना। 2-4 वर्सेस पढ़ के कोई ज्ञान नहीं मिलना तुहानू, बाइबल की गहराई दे विच जाना पैना, फिर मटीरियल मिलना है, फिर शिक्षा मिलनी है, फिर शैतान दे नाल डट के सामना करन दा बल मिलना है। ये दो टाइम पास करना बाइबल दे नाल टाइम पास ना करो, बाइबल तो कुछ हासिल करो अपनी जिंदगी दे विच। बाइबल कहता तू गुस्सा कर पर पाप ना कर। अगे लिखिया सूरज तुहाडे क्रोध उत्ते ना डुब जावे। समझ रहे हो इस गल कि सूरज तुहाडे गुस्से दे उपर डुब ना जावे। मतलब तुसी किसी दे नाल गुस्से आ, सवेरे उदाहरण के तौर पर सवेरे गुस्से होए आ ते सूरज डुबन तो पहला पहला तुहाडी सुलह हो जानी चाहिए, गुस्सा तुहाडे मन च भी खत्म हो जाना चाहिए, उस पर्सन के मन च भी खत्म हो जाना चाहिए। फिर तुसी परमेश्वर की नज़रां च ठीक है और फिर शैतान का बीज समझो कि तुहाडी जिंदगी च डिग्गिया नहीं है। ये साइलेंट सीन है जिहड़ा शैतान इहदे उपर लोगों की जिंदगी च ज्यादा काम करदा। जिहड़े सेवकाई दे विच आना चाहुंदे हो बखूबी इस वचन नूं समझण जिथे शैतान काम करदा। ये साइलेंट सीन है कि शैतान अपना बीज सुट दिंदा चुप चपीते आके। कई किन्ने सालां तो गुस्से अपने भैण भरा दे नाल, माता पिता दे नाल, किन्ने सूरज डुब गए उन्हां दी जिंदगियां दे उपर। अज जरूरत है इस वचन नूं अपनी जिंदगी च अमल दा रूप देण दी। अज सानू कितनी जरूरत है इस वचन नूं भी प्रैक्टिकल करन दी। बाइबल कहता तू गुस्सा कर पर पाप ना कर, सूरज तेरे गुस्से दे उपर डुब ना जावे। अगर वो डुब गया सूरज ते तू गुनाहगार है, पर तू गुनाहगार है बाइबल कहता। और अगे वर्स दे विच की लिखिया, कहता ना शैतान नूं थां दियो।
इदां दा सिचुएशन ही ना क्रिएट होवे कि जिथे तुहानू गुस्सा आवे या तुसी अपने आपे तो बाहर हो जाओ। इदां दी सिचुएशन ही ना क्रिएट करो। अगर तुहानू लगदा कि इधर दी सिचुएशन क्रिएट होंदी है, साइड ते हो जाओ, अपने आप को उस माहौल चों बाहर ले जाओ। क्योंकि असी अपनी आत्मक जिंदगी की खुद राखी करनी है, साडे माता पिता ने नहीं करनी, साडे भैन भरा ने नहीं करनी है। बाइबल कहता हर एक ने अपना अपना लेखा देना है। असी मैं अपनी जिंदगी की आप राखी करनी है। मैं बुरा देखदा, मेरे माता पिता को नहीं पता लगना कि मैं कदों बुरा देखदा। मैं खुद अपने आत्मक जिंदगी की आप राखी करनी है। बाइबल कहता शैतान नूं थां ना दिओ। तुहानूं लगदा कि मेरे भरा दे नाल थोड़ी अणबण होनी शुरू हो गई है या ये कोई गुस्से वाला मूवमेंट हो रहा है, अपने आप नूं साइड ते ले जाओ, तुसीं बाहर आ जाओ रूम दे विचों। तुसीं इस तरीके दे नाल शैतान दी चाल दे उपर फतेह पा सकदे आ। बहुत लोग मैं देखे आ, मैं तुहाडे नाल एक गल शेयर करना चाहुंदा आ, फिर आपां नैक्सट वर्स दे विच चलदे आ। बहुत ज़्यादातर मैं लोग देखे जिहड़े ना दुआ मंगदे आ, प्रभु मैनू आत्मक वरदानां दे नाल भर दे, प्रभु मैनू पवित्र आत्मा दे फलां दे नाल भर दे, मैनू चंगा करने वाला वरदान दे दे, मैनू गाइड करने वाला, मैनू ज्ञान दा वरदान, मैनू पवित्र आत्मा दे 9 ही वरदान दे दे। मैं देखे इस तरह के लोग। की कर लूंगे वरदान हासिल करके? की कर लूंगे पवित्र आत्मा दे फलां नू हासिल करके? जब तक तुहानू उन्हां दी सांभ करनी नहीं आऊगी। मोस्टली ज़्यादातर इत्थे प्रॉब्लम क्रिएट होंदी है आत्मक लोगों की जिंदगियां दे विच। सब तो पहला तुहानू मंगण की जरूरत है कि खुदावंद मैनू सामर्थ दे, मैनू अच्छी बुद्ध दे कि मैं शैतान दियां चालां नू समझ के उन्हां नू रद्द करना सीखां। दैन जदों ये चीज़ तुहाडी जिंदगी च होगी, फिर पवित्र आत्मा दे वरदान मंगो। ते जदों ही तुहाडे वरदानां नू शैतान खराब करने की कोशिश करेगा, वो प्लान क्रिएट करेगा, उस तो पहला ही खुदावंद ने तुहानू सिखाया होगा और तुसीं समझे होंगे कि शैतान की चाल नू किद्दां रद्द करना। और मोस्टली ज़्यादातर लोग इत्थे मार खा जाते हैं। की करोगे वरदान अगर तुहानू शैतान की चाल नू रद्द करना नहीं आया? शैतान कित्थे प्लान घड़दा पिया, तुहाडे लई खड्डा कड्ढदा पिया, उत्थे की कर लूगा वरदान तुहाडा जिहड़ा तुसीं हासिल कीता है दुआवां करके? जरूरत है सब तो पहला परमेश्वर दे कोलों समझ मंगण दी कि प्रभु मैनू समझ दिओ कि मैं शैतान दियां चालां नू समझ सकां ते उहनूं मैं रद्द कर सकां। दैन उस तो बाद तुसीं खुदा दे कोलों पवित्र आत्मा दे वरदान मंगो, पवित्र आत्मा दे फलां नू मंगो और उन्हां दी सांभ भी तुसीं कर सकदे हो। पहला संभालना सीखो। बाइबल मंगण लई कहंदा है मंगो नो डाउट, पर पहला सांभ करनी सीख लो। बहुत महंगी चीज़ कोई छोटे बच्चे दे हाथ च नहीं फड़ाउंदा, उन्होंने पता है वो सांभ नहीं सकता, सुट देगा या गिरा देगा या नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है। मैं बाइबल च तुहानूं होर अगे रैफरेंस देना चाहुंदा हां। शॉर्ट टैंपर के उपर असीं गल कर रहे हैं और मैं विश्वास करदा कि तुसीं अच्छी रीति दे नाल समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। खुदा तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। और ज़बूरां दा पुस्तक जल्दी जल्दी मैं करदा, मैं अगे भी कलाम करना है, इस तो फिनिश करके एक होर चैनल के उपर कलाम करना है। और मैं चाहता हूं मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए। ज़बूरां दा पुस्तक ओदा 37 नंबर अध्याय, ओदा 8 नंबर पंक्ति। ज़बूरां दा पुस्तक ओदा 37 नंबर अध्याय ओदा 8 नंबर पंक्ति दे विच बाइबल की कहंदा? कहंदा गुस्से नूं छड्ड अते कोप नूं त्याग दे, ना कुड़ उस तो बुराई ही निकलदी आ। बुरा ही हुंदा आ गुस्से दे विच। गुस्से दे विच लिया डिसीजन इंसान नूं पछताउणा पैंदा है। मेरी गल याद रखना, जेड़ा व्यक्ति गुस्से दे विच डिसीजन लैंदा अपनी जिंदगी च कोई भी, बाद विच उहनूं पछताउणा पैंदा। शायद तुहाडी जिंदगी च भी इस रीति दे नाल होया होएगा। शायद तुहाडी जिंदगी दे विच भी प्रैक्टिकल इदां होया होगा कि तुसीं गुस्से दे विच डिसीजन ले लिया और बाद विच तुहानूं पछतावा होया कि नहीं यार इस रीति दे नाल नहीं करना चाहिदा सी मैनूं। गुस्से दे विच अपने माँ बाप नाल गुस्से होया, चलो जी घर छड्ड के बाहर चले गए हैं, किराए ते रहन लग गए हैं, और फिर बाद विच उत्थे जदों जाके कष्ट देखिया, दिक्कतां देखियां, फिर याद आया कि शायद मैं ना ये डिसीजन लैंदा ते अच्छा सी। या जॉब नूं क्विट कर दिंदे आ, मालक दे नाल थोड़ी बहस हो जाती है, गुस्से दे विच जॉब क्विट कर दिंदे आ और बाद विच फिर नवीं जॉब मिलदी नहीं है। फिर पछतावा हुंदा कि यार मैं बच्चिआं नूं की खाण नूं देवां, मैं वाइफ दे लई किद्दां इंतजाम करां, किराया कित्थों देवां, मोबाइल रिचार्ज कित्थों करावां। फिर बाद विच पछतावा हुंदा कि यार मैं डिसीजन गलत लै गया।
मैं एक तुहानूं उदाहरण देना, सच्ची कहानी आ, सच्ची गल आ। मेरी टीम का एक लड़का सीगा और उन्हें अपने मालक दे कोलों एडवांस लिया, एडवांस मंगिया पैसे। सच्ची गल आ, एक हसन वाली भी गल है। चलो कुछ शिक्षा मिलती है गुस्से के उपर, कंट्रोल नहीं है जिन्हां दा। कलीसिया दे विच आंदा सी, टीम च नहीं है, सॉरी टीम च हुण आया, पहला कलीसिया दे विच सीगा। उस टाइम की गल आ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਆਈ? ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਸੀਹਤ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੂਰਜ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਰਮਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਸ ਰੂਮ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ, ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ, ਆਪਸੀਆਂ, ਫਿਲਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਲੂਸੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। 12, 13 ਔਰ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। 12, 13 ਔਰ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਦਿਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਓ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਿਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਸਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੋਰਐਵਰਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर की टाइमिंग की इंतजार करो और वेट एंड वॉच। इंतजार करो और फिर देखो वड्डियां आशीषां, फिर देखो वड्डे चमत्कार, फिर देखो परमेश्वर की वड्डी प्रेजेंस तुहाडी जिंदगियां दे विच। हालेलुया। बाइबल कहंदा 13 नंबर पंक्ति च अगर जे कोई किसी उत्ते गिला रखदा होवे तां एक दूए दी सह लवे। गिला रखण दा मतलब समझदे हो? गुस्सा। अगर कोई किसी एक दूसरे दे नाल गिला रखदा होवे तां एक दूसरे दी सह लवे। अगर सहना नहीं आंदा तो उत्थे ही फिर बवाल हुंदा है। बाइबल कहंदा
छोटी जी चंगियारी, छोटी जी पूरे जंगल नूं तबाह करके रख दिंदी है। साडे बोल साडे पूरे शरीर नूं खराब कर दिंदे, साडी पूरी आत्मिक लाइफ नूं खत्म कर दिंदे। साडे छोटे जे वर्ड जिहड़े असीं गुस्से दे विच उचार दिंदे अपनी जुबान तो, वो साडे आत्मिक जीवन दे उपर प्रभाव पाउंदे हैं। बाइबल कहता अगर तुसीं एक किसी दे नाल भी गुस्सा या गिला रखदे आ, एक दूसरे दी सह लवो, एक दूए नूं माफ कर देवे, जिवें प्रभु ने तुहानूं माफ कीता ते तिवें तुसीं भी एक दूसरे नूं माफ करो। अधीनगी दे विच आओ, गुस्सा कदी नहीं होएगा। फास्टिंग दे विच जाओ, अपनी इंद्रियां नूं अपने कंट्रोल दे विच करो, गुस्सा ऑटोमैटिकली कंट्रोल दे विच आ जाएगा। सिचुएशन तो बाहर ले आओ अपने आप नूं, नो प्रॉब्लम। गुस्से दे उत्ते कंट्रोल हो सकता है। जिहदा गुस्से दे उत्ते कंट्रोल नहीं है, ਉਹਦਾ मतलब शरीर के उपर भी कंट्रोल नहीं है, मतलब वो पाप भी कर सकता है। अगर अज उन्हें गुस्सा किया तो कल पाप भी कर सकता, कल विचार च भी जा सकता है, कल नशे च भी जा सकता है, अगर गुस्सा ਉਹਦੇ कंट्रोल च नहीं। बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता तुसीं कलाम नूं बखूबी समझ लिया है। ये टाइटल तुहानूं समझ आ गया शॉर्ट टाइम पर। गुस्से दे उपर कंट्रोल अगर नहीं आ तो बाइबल कहता वो पाप नूं पालदा पिया अपने अंदर। अगर गुस्से दे विच सूरज डुब गया उस इंसान की जिंदगी के उपर, तो समझ लो कि पाप का जिहड़ा बीज आ बीजिया गया उसके अंदर, और उन्हें फलवंत होना ही है किसी दिन। बुराई नूं लैके गुस्सा ना कर कहते वो तो बुराई ही निकलती है। हालेलुया। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं विश्वास करता हाँ कि वचन का टाइटल तुहानूं समझ लग गया। हुण मैं वचन दे विच तुहानूं लैके जाना चाहुंदा, एक रैफरेंस देना चाहुंदा है, उदाहरण देना चाहुंदा है वचन दे विचों, तां जो तुहानूं समझ लग जाए ये सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वचन दे विचों सिखाईयां आ, समझाईयां आ, हुण तुहानूं बहुत अच्छी रीति दे नाल वचन समझ आ जाना है। पढ़िए मेरे नाल दूसरा राजा दा पुस्तक, दूसरा राजा दा पुस्तक ओदा 5 नंबर अध्याय, दूसरा राजा दा पुस्तक ओदा 5 नंबर अध्याय और ओदा 9 नंबर पंक्ति तो असीं 15 नंबर पंक्ति तक पढ़ना है। सुनना बाइबल की कहता है, बड़े ध्यान दे नाल सुनना। एक स्टोरी है बहुत अच्छी है, गुस्से दे उपर है। बाइबल दे विच मैं तुहानूं याकूब दी पत्री च दस्सिया सीगा कि जेड़ा बंदा गुस्सा करदा परमेश्वर दे धर्म दा काम नहीं कर सकदा। मतलब जेड़ा बंदा गुस्सा करदा, गुस्से दे उत्ते ओहदा कंट्रोल नहीं है, वो परमेश्वर दा काम नहीं कर सकदा, और परमेश्वर दा काम भी ओहदी जिंदगी च नहीं हुंदा। आशीष ओहदी जिंदगी च नहीं उतरेगी, बरकत ओहदी जिंदगी च नहीं उतरेगी, छुटकारा ओहदी जिंदगी च नहीं उतरेगा। जो उन्होंने चाहिए है उन्होंने कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परमेश्वर को चाहिए वो आप नहीं दे रहे। परमेश्वर कहता गुस्सा ना कर, फिर आप गुस्सा करते हैं तो मतलब परमेश्वर को बिना गुस्से वाला बंदा चाहिए, फिर असं गुस्सा करते हैं तो मतलब परमेश्वर के लिए एलिजिबल नहीं है बरकत लैण दे लई। जो परमेश्वर को दे नहीं रहे हैं तो तो लै भी नहीं सकते। असीं रूल दे विच होके असीं परमेश्वर को देना है, तो रूल दे विच होके ही परमेश्वर तो लेना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता तुसीं समझ रहे हैं वचन को अच्छी रीति दे नाल। गॉड ब्लैस। और जिन्हां दे कमेंट आ रहे हैं मैं उन्हां दे लई दुआ मंगांगा, खुदावंद तुहानूं आशीष और बरकत देवे। लॉर्ड जीसस तुहानूं ब्लैस करे। याकूब दा परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां दे उपर आशीष और बरकत नूं उड़ेले, और परमेश्वर जिहड़ा सृष्टि करता है तुहाडी जिंदगियां दे उपर अपनी अनॉइंटिंग नूं कल्ले, और अनॉइंटिंग तुहाडे चारों तरफ तुहाडे दायरे नूं वधावे, आत्मक हद्दां नूं वधावे। बाइबल दे विच 3-4 पंक्तियां दे विच एक दुआ आ, एक पर्सन दी जिहड़ा धर्मी सीगा, परमेश्वर दी रज़ा दे विच चलदा सीगा, जिहदा नाम सीगा याबेज। याबेज ने इक्को बारी दुआ की और परमेश्वर ने सुन लई। वो कहंदा प्रभु मेरियां हद्दां नूं वधा। अज सानूं भी जरूरत आ ये दुआ करन दी कि प्रभु मेरियां आत्मक हद्दां दे विच वाधा कर, मेरियां आत्मक हद्दां नूं वधा, तां जो मैं तेरे राज नूं वधा सकां, तेरे लोगां नूं सिखा सकां। जिहड़े सेवकाई करना चाहुंदे आ, तुहाडे विचों हो सकदे आ लोग जिहड़े सेवकाई करना चाहुंदे आ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦੇ परमेश्वर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, पर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, मैं पास्टर ऑस्टिन और तुहाडे नाल रूबरू हाँ खुदाबंद दे पवित्र आत्मा की सहायता दे नाल। और मैं तुहानूं दसना चाहता अगर सेवकाई दे विच आउणा चाहुंदे आ तो याद रखना दुखां दे विचों लंघना पैना। संत पौल ने कह दिता है, कहंदा परमेश्वर दा काम करना चाहुंदे आ, सेवकाई करना चाहुंदे आ तो याद रखो दुखां दे विचों लंघना पैना है। और जे दुखां दे विचों नहीं लंघे आ तो फिर समझ लो कि सेवकाई ठीक नहीं चलती पई है। हालेलुया। मैनूं 5 साल हो गया खुदाबंद दा काम करदे, 5 साल हो गया सेवकाई नूं चलाउंदे।
और खुदाबंद ने बहुत साथ दिता, बहुत आशीष और बरकत दी है। बाइबल का वचन मेरी जिंदगी च पूरा होया कि वह रूढ़ी तो चुकन वाला खुदा है और पतवंतियां च बिठाने वाला परमेश्वर है। और सच आ, लोग अज मैनू मिलते हैं, अज मैनू देखते हैं और कहते हैं भी पर पास्टर जी का बहुत ब्लैसड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत वधिया गुड है, सारा कुछ अच्छा है रीति का, घर बार परिवार टीम वर्शिप सब कुछ ओके रिपोर्ट है। लेकिन किसी को शुरुआत का नहीं पता। जो 5 साल पहला सेवकाई शुरू की उस तो बाद किन्ने दुखों के विचों लंघे वो किसी को नहीं पता, वो परमेश्वर को पता है। हालेलुया। खुदावंद तुहानू बहुत आशीष और बरकत देवे। टाइटल शॉर्ट टेंपर, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं। सुनो बड़े ध्यान दे नाल। एक बंदा परमेश्वर दे दास दे कोल आया अपनी आशीष लैण दे लई। दूसरा राजा दी पुस्तक ਉਹਦਾ 5 नंबर अध्याय और ਉਹਦਾ 9 नंबर पंक्ति तो ਅਸੀਂ पढ़ना है। सुनो बड़े ध्यान दे नाल। गुस्सा छੱਡ दिओ अगर कर रहे हैं ਤਾਂ, अगर कीता आ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, सड़ जाता है मन और बीमारी दे नाल ग्रस्त हो जाता बंदा। बाइबल कहता खुश दिल दुआ की तरह है। बंदा तंदुरुस्त रहिंदा है जिहड़ा खुश रहिंदा और खून च वाधा भी हुंदा रहिंदा है। जिहड़ा सड़दा रहिंदा जां जिहड़ा गिला रखदा, जिहड़ा गुस्सा करदा ना, उहदा खून भी सुकदा है और बीमार भी रहिंदा है। बाइबल कहता सदा आनंदित रहो, परमेश्वर की हजूरी दे विच सदा आनंदित रहो। संत पौल कहते मैं फिर आखदा हां सदा आनंदित रहो। मे गॉड ब्लैस, खुदावंद तुहानू बहुत आशीष और बरकत देवे। समा नहीं है कि ज़्यादा तुहाडे नाल गलबात की जाए क्योंकि अगले चैनल पर भी जाना है, प्रचार करना है, उहदे उपर भी थोड़ी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होने के करके अद्धा घंटा वेस्ट हो गया, किसी होर चैनल के उपर प्रचार करते रहे हैं। पर हुण चलो खुदावंद दा धन्नवाद है, तुहाडे नाल समा बिता हो गया इन्ना और मैं विश्वास करता तुसीं बहुत कुछ सीख लिया आ, समझ लिया आ और मैं फिर वचन दे विच आउणा आ, कंप्लीट करा हिस्से नूं। ओके, मैं कंप्लीट करा वचन नूं। लिखिया एक बंदा सीगा जिन्हों कोड़ होया सीगा, एक बंदा सीगा जिहड़ा कोड़ दे नाल भरिया होया सी, ओहदा नाम सीगा नमान। नमान वो परसन दे नाम दे नाल ही कोड़ी लगा होया सीगा, नमान कोड़ी। और परमेश्वर दे दास दे बारे, प्रॉफिट दे बारे, अलीशा नबी दे बारे उन्होंने पता लगा। अलीशा नबी दे देश दे विचों एक लड़की जिन्हों असीर करके लै गए सी, मतलब गुलाम करके किडनैप करके लै गए सीगे, गुलाम बना के लै गए सीगे अपने देश च और उहदे कोलों गुलामी करवाउंदे सीगे। और एक बंदा सीगा वो अपनी पत्नी दी सेवा करन च उस लड़की नूं लगा दिता और जदों उस लड़की ने देखिया उहनूं नमान नूं, कोड़ी नूं, ਉਹ ਆਖਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ कि मैं जाऊंगा क्योंकि मैं एक उच्चे अहुदे के उपर हाँ, उच्ची पदवी के उपर हाँ और दूसरे देश तो मैं दूसरे देश से जाना, वो जो परमेश्वर का दास आ वो मैनू मिलूगा, बाहर आऊगा, मेरा स्वागत करूगा, या मैनू जफ्फी पा के मिलूगा, या मेरे उपर हाथ रख के दुआ करूगा, या मैनू मेरे उत्ते तेल झसेगा। मेरी गल याद रखना, वो भी लोग बड़े ध्यान दे नाल सुन लैण। जब तक खुदा दे दास नूं पवित्र आत्मा नहीं कुछ करन दे लई कहंदा, तद तक खुदा दा दास तुहाडे उपर हथ रख के दुआ नहीं करूगा। इस गल दे उपर गुस्सा करन दी जरूरत नहीं है। एक बार एक काफी उच्चे अहुदे ते सीगा परसन, उन्हें मैनूं फोन कीता, कहंदे पास्टर साहब जम्मू ते एक फैमिली आई है, तुसीं उहदे लई दुआ कर दिओ। ਉਹ 2-3 ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖ, ਮਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਨਾਮਾਨ ਕੁੜੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ 10 ਬਾਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਪ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਉਤਰਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਉਤਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟਰ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋੜ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾਈ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਨਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਾਮਾਨ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ।
हाइपर हो गया, शॉर्ट टेंपर, हाइपर हो गया। कहता मैं इन्ना अहुदेदार बंदा, ये कौन आ? कहता रब दा बंदा। ये कोई रब दा बंदा? ये कोई सच्चा बंदा? मैं एडी दूरों आया, उन्हें मैनू देखा तक नहीं, मैनू मिलिया तक नहीं। कहता बाइबल कहता क्रोधित होया और वापस चला गया। कई लोगों की सोच भी इस रीति के नाल ही हुंदी आ। पास्टर घमंडी हो गया, हुण हथ रख के दुआ नहीं करता, हुण फोन ते गल नहीं करता पास्टर। कई लोगों की सोच हुंदी है इस रीति की। हालेलुया। पर अगर खुदा दे कोलों बरकत लेना चाहते तो इदां दी सोचां नूं दूर करना पैना, इदां दी नैगेटिविटी नूं दूर करना पैना अपनी माइंड चों, अपने सोचां ख्यालों दे विचों। तद ही रब दा काम तुहाडी जिंदगियां च हो पाएगा। बोलो हालेलुया। खुदावंद नूं आशीष देवे। बाइबल चो अगे रैफरेंस कंप्लीट करदा मैं। लिखिया पर नामान क्रोधी होकर चले गया ते कहण लगा, वेखो मैं तो सोचदा सीगा भई वो बाहर आके खलो जावेगा ते अपने परमेश्वर यहोवा दा नाम लैके उस थां उत्ते अपना हथ फेरेगा अते कोड़ी नूं चंगा करेगा। कहंदा मैं सोचिया सीगा रब दा बंदा आऊगा, मैनूं मिलूगा और जिथे जिथे मेरी बॉडी दे उत्ते कोड़ पिया होया आ, वो कोड़ दे उपर हथ रख के दुआ करूगा और उस कोड़ तो मैनूं चंगा करूगा। लिखिया वो कहंदा मेरे देश च, मेरे शहर च कहंदा नदियां है नहीं। लिखिया कहंदा कि दमिश्क दियां नदियां अबना दे फर इजराइल दियां सारियां नदियां तो चंगियां नहीं हन, भला मैं उन्हां विच नहा के शुद्ध ना हो सकदा। सो वो मुड़िया ते गुस्से नाल चलिया गया। मतलब अपने पाप दे विच ही, अपनी बुराई च, अपनी बीमारी दे विच ही, अपने कोड़ दे विच ही चलिया गया। फिर की होया सुनो बाइबल की कहंदा। कहंदा तद उहदे चाकर नेड़े आए, यानी कि नामान दे नौकर उहदे कोल आए ते उन्हां ने ये आख्या कि हे साडे पिता, जे नबी तुहानू कोई वड्डा काम करन दी आग्या दिंदा तां की तुसीं ना करदे? उहदे नौकरां ने उहनूं समझाया कि जे नबी तुहानू कोई वड्डा काम करन दे लई कह दिंदा की तुसीं ना करदे? कहंदा फिर भी तां करना ही सीगा। ते उहने जद किया ही छोटा जिहा काम आ कि यरदन दे विच 7 चुब्बियां ला ला ते तू ठीक हो जाएगा, ते कहंदा की दिक्कत आ? बाइबल कहंदा फिर उन्हें गुस्सा छड्डिया ते गल मन लई। यरदन नदी दे विच गया, 7 चुब्बियां लाइयां ते बाइबल कहंदा वो हील हो गया, ओहदा कोड़ जांदा रहा। बोलो आमीन हालेलुया। बाइबल कहंदा ओहदा कोड़ जांदा रहा, ओहदी स्किन इस रीति दे नाल हील हो गई कि जिद्दां एक छोटे बच्चे दी स्किन हुंदी आ, सॉफ्ट। इन्ना क्लीन कर दिता, इन्ना क्लीन करके उन्होंने हील किया परमेश्वर ने। कदों? जदों उन्हें गुस्सा छड्डिया, जदों उन्हें गुस्से नूं त्याग्या। ते याद रखना पवित्र आत्मा तुहाडे नाल भी इहो ही गल करदा है कि जब तक असीं गुस्सा नहीं ना छड्डदे अपनी जिंदगी दे विचों, अपने दिमाग दे विचों, तद तक परमेश्वर दे कोलों बरकत नहीं हासिल कर सकते, तद तक असीं परमेश्वर दे कोलों आशीष नहीं हासिल कर सकते हैं। बस इस गल दे उपर गौर करना, इस गल दे उपर ध्यान देना कि गुस्से वाला परसन रब दा काम नहीं कर सकता, ना रब दा काम ओदी जिंदगी च हो सकता है। अज ही गुस्से नूं छड्डीए, अज ही गुस्से नूं त्यागीए। बाइबल कहंदा पवित्र आत्मा सहना सिखाउंदा है। सह लवो कहंदा एक दूसरे दी, अगर किसी दे नाल गिला भी आ, अगर तुहानूं लगदा कि तुहाडा गिला है किसी दे नाल, ते छड्ड दिओ, परमेश्वर दे उपर सुੱਟ दिओ। परमेश्वर कहंदा बदला लेना मेरा काम है। तुहाडा काम दुआ करनी, दुआ करो। तुहाडा काम बाइबल पढ़नी, बाइबल पढ़ो। कोई जरूरत नहीं है किसी नाल बहसबाजी करने दी। संत पौल थिमोथियस नूं कहंदे कहंदे परमेश्वर दा दास चंगा नहीं लगदा कि वह झगड़े करे, झगड़दा फिरे। कहंदा भजा, कहंदा दूर हो जा, अपने आप नूं दूर कर, कहंदा इन्हां कम्मां तों। हालेलुया। मैं विश्वास करदा हां तुसीं इन्हां गल्लां दे उपर आशीष और बरकत नूं प्राप्त कीता है। अपने आप नूं इस काबिल बनाओ कि तुसीं शैतान दा डट के, बाइबल कहंदा शैतान दा डट के सामना करो, वो तुहाडे अग्गों भज जाएगा। किद्दां भजेगा? डट के सामना मतलब समझदे हो? गुस्सा जिथे करना उत्थे आपां करदे नहीं, और जिथे नहीं करना उत्थे असीं करदे, असीं अगेंस्ट चलदे हां। शैतान ने साडे रिश्ते खराब करते, असीं ओहदे ते गुस्सा करन दी बजाए इंसान दे उत्ते गुस्सा करदे हां। शैतान ने सानू साडे आत्मक जीवन नूं खराब कर दिता, असीं शैतान दे उपर गुस्सा करन दी बजाए फिर इंसान दे उपर करदे हां। शैतान ने साडा परमेश्वर नाल रिश्ता तोड़ दिता और असीं शराब दे हेठ आ गए हां। शैतान दे उपर गुस्सा करन दी बजाए असीं फिर परमेश्वर नूं ताने मारदे हां गुस्से दे विच। उल्ट चलदे पे, उल्ट चल के असीं सीधियां आशीषां नहीं लै सकदे। जिते उपर गुस्सा करना चाहिए उहदे उपर करो। नौ सस दे उपर गुस्सा ना करे, सस नौ दे उपर ना गुस्सा करे। शैतान दे उपर गुस्सा करो जिहड़ा तुहाडे रिश्ते नूं खराब करदा, जिहड़ा तुहाडे परिवारक प्यार नूं खराब करदा, जिहड़ा तुहाडे परिवार दी शांति नूं भंग करदा। शैतान दे उपर गुस्सा करो, झिड़को ओनूं, डांटो ओनूं यीशु मसीह दे नाम च, भजाओ ओनूं यीशु मसीह दे नाम च।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਔਰ ਗਲਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ 2 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦਾ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਬੀ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੁਕੋਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੀਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏਲੀਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 850 ਲਗਭਗ ਨਬੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਨਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣੋ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਭਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭੱਜੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਔਰ ਰਾਈਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਬਰਕਤ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
और 40 दिन का सफर सीगा, सिर्फ गुस्से दे विच बोलबाला ही करके 40 साल लग गए उन्होंने, 40 साल लग गए उन्होंने, जिहड़ा कि 40 दिन च सफर करने वाला सीगा कंप्लीट। कारण गुस्सा। अज ही छड्डो गुस्से नूं, नुकसान करता, एक तो बॉडी का नुकसान करता, एक तो आत्मक जिंदगी का भी नुकसान करता है। अज ही त्यागो। शॉर्ट टैंपर है, मैं विश्वास करता कि तुसीं बहुत अच्छी रीति नाल वचन नूं समझिया आ, और खुदाबंद दा धन्नवाद है कि खुदाबंद ने अपने पाक रूह दे द्वारा बहुत ही मदद की है इस वचन नूं उचारण दे लई, वचन नूं समझाउण दे लई, और तुसीं बहुत अच्छी रीति नाल वचन नूं समझिया आ, सीखिया आ, और अपनी जिंदगी दे विच इहनूं ग्रहण कीता आ। मैं खुदाबंद दा बहुत ही धन्नवाद करदा, और मैं आखिरी दे उपर तुहाडे सारिआं दे लई दुआ मंगनी चाहुंदा आ, और दैट्स कंप्लीट। खुदा दियां गल्लां मुक्कदियां नहीं है, क्योंकि जो भरिया होया ना अंदर बहुत कुछ आ, वो फिर टाइम नहीं हुंदा इन्ना सारा एक बार करन दा, क्योंकि साइंस भी कहंदा है कि इंसान दी लिमिट आ सुनन दी, कुछ हद तक वो सुन सकता है, बाद में उपरों लंघना शुरू हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि इस मूवमेंट दे विच आपां रहीए कि उपरों लंघना शुरू हो जाए। मैं विश्वास करता तुसीं सब कुछ ग्रहण कर लिया है, और मैं परमेश्वर दा दास होण दे नाते तुहाडे लई आशीष और बरकत दी मंग करदा। खुदाबंद दे कोलों स्वर्ग खुल जावे यीशु मसीह दे नाम च, और तुहाडी जिंदगियां दे उपर आशीष और बरकत उतरे। ओके, तुसीं हुण जस्ट 5 मिनट आ, तुसीं अपने कमेंट करो, मैं तुहाडी प्रेयर रिक्वेस्ट देखां, तुहाडे लई प्रेयर करां। ओके, विक्की बग्गा, ओके, प्रेयर माई मैरिज। ओके, हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन हैं जल्दी जल्दी अपने कमेंट करो, मैं तुहाडे लई प्रेयर करां जल्दी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, गॉड ब्लेस, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, तारीफ मेरे परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद खुदाबंद सारी गल्लां बातां दे लई। तुसीं कमेंट करदे जाओ, मैं तुहाडे लई प्रार्थना कर देवां। थैंक यू जीसस। विक्की दी मैरिज लाइफ दे लई खुदाबंद तुहाडा शुक्र है मेरे प्रभु। बंद रस्तियां नूं खोलो खुदाबंद जी, मैरिज लाइफ नूं सक्सैसफुल करो यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच मैं दुआ मंगदा हां खुदाबंद जी। और मैं प्रार्थना करदा अज दे वचन दे लई, अज दे वचन दा बीज तुहाडे लोकां दी दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 गुना फलदायक होवे मेरे प्रभु जी। जिन्हें ऑनलाइन व्यूवर जिहड़े इस समय वचन नूं सुन रहे हैं, और जिन्हां ने इस वीडियो नूं पब्लिशर होण तो बाद वचन नूं सुनना, उन्हां जिंदगियां दे उपर मैं तुहाडी खास आशीष और बरकत दी मंग करदा हां मेरे परमेश्वर पिता जी। और अज दा वचन साडी जिंदगियां दे विच 100 दा 100 गुना फलदायक होवे, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 दा 100 गुना फलदायक होवे यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच मेरे प्रभु। मैं विनती करदा हां जिन्हें लोग खुदाबंद इस वचन नूं सुन रहे हैं और आशीष और बरकत नूं प्राप्त करन, और मैं प्रार्थना करदा हां वर्ड ऑफ जीसस चैनल दे नहीं, जिहदे माध्यम दे नाल तुहाडी लोकां दे नाल रूबरू होईयां, वचन साझा कीता, तुहाडी जिंदगी तुहाडे बच्चों दी जिंदगियां दे विच वड्डी आशीष और वड्डी बरकत नूं लैके आवे मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे हां सारी गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं खुदाबंद मैं तुहाडे जिंदा जलाली नाम दे विच करदा हां मेरे प्रभु जी। जिन्ने भी खुदाबंद बीमारियां वो चंगे होण यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच, दुष्ट आत्मा दे नाल जकड़े आजाद होण यीशु मसीह दे नाम च, कर्जे दे बुरियां आदतां यीशु मसीह दे नाम च जाण, कर्जा जावे खुदाबंद जी, और शैतान दे गुलाम यीशु दे नाम च आजादी नूं प्राप्त करन मेरे प्रभु जी। और बच्चे दी आशीष नूं ग्रहण करन यीशु मसीह दे नाम च। आने वाले दिनां दे विच तुहाडे खुदाबंद बच्चे प्रेगनेंसी दे नाल खुदाबंद तुहाडे सामने आउण, और तुहाडा खुदाबंद दिलों शुकराना करन मेरे प्रभु जी। गुस्से दी बुरी आदत यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे बच्चों नूं छड्ड के जाए यीशु दे नाम च मेरे खुदाबंद। तुहाडे दूत आउण खुदाबंद, तुहाडे बच्चों दी रक्षा करन, तुहाडे बच्चों नूं इस बुरी आदत तो छुड़ाउण मेरे प्रभु। प्रार्थना करन दा, बाइबल पढ़न दा वड्डा बल बख्शो मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे हां प्रार्थना नूं सुणन दे लई, प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदाबंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे, अपने घरां दे विच, अपने परिवारां दे विच, अपने खुदा दे नाल बने रहो, खुदाबंद दी हजूरी दे नाल बने रहो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, गॉड ब्लेस। खुदाबंद तुहानूं बरकत देवे। मैं वर्ड ऑफ जीसस चैनल दी टीम दे लई बरकत नूं मंगदा, आशीष नूं मंगदा हां, और खुदाबंद सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। एडिटिंग टीम नूं, एडिटर नूं, सबनां नूं आशीष और बरकत देवे। दिलों दुआ आ पास्टर ऑस्टिन दी तुहाडे सारिआं दे लई, और तुहानूं सारिआं नूं बहुत शुभकामनावां कि तुसीं खुदाबंद दी हजूरी दे विच बणो, वधो और बहुत ज्यादा फलवंत होवो। धन्नवाद या खुदाबंद दा। अपना ख्याल रखना। हुण खुदाबंद ने चाहया तो बहुत टाइम बहुत हो गया, अगले चैनल के उपर भी वचन करना है, और खुदाबंद तुहानूं सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। अपना ख्याल रखना। मैं परमेश्वर दा दास पास्टर ऑस्टिन सैमुअल। ओके 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 ओके, मैं ओके कमेंट तुसीं अपने कमेंट कर दो, मैं बाद विच देख लांगा और तुहाडे लई जरूर दुआ मंगांगा। प्लीज़ प्रे फॉर माई फैमिली। ओके, यीशु मसीह दे नाम च सारे छुटकारे होण, दुख दूर होण, मेरी यहो दुआ है।
मैं जरूर तुहाडे कमेंट पढ़ांगा बाद विच टाइम कढ के मैनूं हुण अगले चैनल के उपर जाना है टाइम बहुत ऑलरेडी लेट चल रहा है खुदावन तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे पास्टर ऑस्टिन सैमुअल दी वल्लों तुहानूं सारिआं नूं यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच शांति मिले आमीन मे गॉड ब्लेस